हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी के 10 प्लस शब्द लेकर आए हैं जिनका हम आपको इंग्लिश में मीनिंग बताएंगे और उनके सेंटेंस भी बनाकर दिखाएंगे ताकि आपको समझ आ सके। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वन, रेड हैंडेड। रेड हैंडेड, रंगे हाथ। रंगे हाथ। सेंटेंस है, शी वॉज caught red-handed by her husband. She was caught red-handed by her husband. वह अपने पति द्वारा रंगे हाथ पकड़ी गई। वह अपने पति द्वारा रंगे हाथ पकड़ी गई। नेक्स्ट है, नैरो स्केप। नैरो स्केप, बाल बाल बचना। बाल बाल बचना। Tanya had a narrow escape from fatal accident. Tanya had a narrow escape from fatal accident. हिंदी में, तानिया घातक दुर्घटना से बाल बाल बची। तानिया घातक दुर्घटना से बाल बाल बची। नेक्स्ट है, इनसाइड आउट। इनसाइड आउट, कोई चीज उल्टी होना। इसका मतलब है कोई चीज का, किसी चीज का इनसाइड है जो उसको आउट कर देना, जैसे कमीज, पैंट्स, जीन्स। सो ऐसी चीजों के लिए हम इनसाइड आउट यूज करते हैं। सेंटेंस है, योर शर्ट इज इनसाइड आउट। योर शर्ट इज इनसाइड आउट, तुम्हारी कमीज उल्टी है। तुम्हारी कमीज उल्टी है। इसका मतलब है कि उसने कमीज की अंदर वाली साइड बाहर को पहन ली है। नेक्स्ट वन, अपसाइड डाउन। इसके पढ़ने से ही पता लगता है, अप साइड डाउन, ऊपर वाली साइड डाउन हो जानी। कोई चीज उल्टी पड़ी होना, या कह सकते हैं कोई चीज पलट जाना, जैसे कार, बस, टेबल, चेयर। हम रोड पर देखते हैं कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कार पलटी पड़ी मिलती है। इसका मतलब है अपसाइड डाउन हो जाता है। तो हम वहां कह सकते हैं कि कार वॉज अपसाइड डाउन ऑन द रोड। यहां पर सेंटेंस है, द टेबल वॉज अपसाइड डाउन। द टेबल वॉज अपसाइड डाउन, मेज उल्टा पड़ा था। मेज उल्टा पड़ा था, इसका मतलब उसकी टांगे मेज की ऊपर की तरफ है। नेक्स्ट वन, हेयर से। हेयर से, सुनी सुनाई, कोई बात सुनी सुनाई होना उसे कहते हैं। र्यूमर हो सकती है। अब सेंटेंस है, इट्स जस्ट हेयर से। इट्स जस्ट हेयर से, यह सिर्फ सुनी सुनाई बात है। यह सिर्फ सुनी सुनाई बात है। नेक्स्ट वन, हार्ड अप। हार्ड अप, तंग हाल में होना। इस जहां पर इस तंग हाल का मतलब पैसे की कमी होना। सेंटेंस है, आई एम हार्ड अप दीज डेज। आई एम हार्ड अप दीज डेज, मेरा आजकल हाथ तंग है। मेरा आजकल हाथ तंग है। हश अप, इसका मतलब है रफा दफा कर देना, दबा देना। सेंटेंस है, हश अप दिस मैटर। हश अप दिस मैटर, इस मामले को रफा दफा कर दो। इस मामले को रफा दफा कर दो। नेक्स्ट वन, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, के बहाने, और कह सकते हैं के बहाने से। He duped me of 5 lakh rupees on the pretext of sending me abroad. He duped me of 5 lakh rupees on the pretext of sending me abroad. उसने मुझे विदेश भेजने के बहाने 5 लाख रुपए ठगे। उसने मुझे विदेश
भेजने के बहाने 5 लाख रुपए ठगे। नेक्स्ट है पैक्ड टू फुल कैपेसिटी। पैक्ड टू फुल कैपेसिटी, खचाखच भरा होना, खचाखच भरा होना। सेंटेंस है all buses were packed to full capacity with passengers. All buses were packed to full capacity with passengers. सारी बसें यात्रियों से खचाखच भरी हुई थीं। सारी बसें यात्रियों से खचाखच भरी हुई थीं। नेक्स्ट वन, इन अ बिड टू। इन अ बिड टू, के चक्कर में, के चक्कर में। इन अ बिड टू गोइंग अब्रॉड ही लॉस्ट ऑल हिज मनी। इन अ बिड टू गोइंग अब्रॉड ही लॉस्ट ऑल हिज मनी। उसने विदेश जाने के चक्कर में अपना सारा पैसा गंवा दिया। उसने विदेश जाने के चक्कर में अपना सारा पैसा गंवा दिया। स्टैंड श्योरिटी। स्टैंड श्योरिटी, किसी की जमानत देना, किसी की जमानत देना। सेंटेंस है रमेश स्टूड श्योरिटी फॉर हिज नेबर। रमेश स्टूड श्योरिटी फॉर हिज नेबर। रमेश ने अपने पड़ोसी की जमानत दी। रमेश ने अपने पड़ोसी की जमानत दी। नेक्स्ट वन, हार्ड ऑफ हीरिंग। हार्ड ऑफ हीरिंग, ऊंचा सुनना, ऊंचा सुनना। सेंटेंस है ही इज हार्ड ऑफ हीरिंग इन वन ईयर। ही इज हार्ड ऑफ हीरिंग इन वन ईयर। उसे एक कान से ऊंचा सुनता है। उसे एक कान से ऊंचा सुनता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।